नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से फार्मर आईडी को लेकर के कि फार्मर आईडी की क्या सूचना आई है अब तक और फार्मर आईडी कितने लोगों तक बन चुकी है और कितने लोगों को बाकी है और समय निर्धारित समय के अंतर्गत काम हुआ या नहीं। और गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी किया है, एक अपडेट डाला है कि इस अपडेट के माध्यम से आप जब सुनिएगा तो आपको अजीब सा लगेगा कि ऐसा काम नहीं हुआ होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इतना नोटिस जारी कर दिया है कि इतना फार्मर आईडी बन चुका है। लेकिन कहा जाए तो अभी तक बिहार में वैसा स्थिति नहीं है, पब्लिक को लेकर के या गवर्नमेंट का कर्मचारी को लेकर के कहीं ना कहीं सभी कड़ियां टूटती हुई नजर आ रही है। कोई डिसिप्लिनता काम नहीं कर रहा है। तो कैसे आप अपडेट निकाल दे रहे हैं कि इतना काम हो चुका, जिला वाइज भी आप एक्यूरेट डेटा दे रहे हैं कि इतना काम हो चुका। चलिए हम पूरा विस्तार से बात करेंगे कि क्या क्या अपडेट आ चुका है इस वीडियो के माध्यम से, कि गवर्नमेंट ने क्या कर रही है और अधिकारी क्या कर रहे हैं और पब्लिक क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको पता है कि तीसरा चरण जो काम चालू हुआ था 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख का समय दिया गया था। आज है आपका 14 तारीख, कल है 15 तारीख। कल यानी कि आपका समय समाप्त सीमा की ओर है। इसके बाद फिर शिविर लगेगा या नहीं लगेगा कोई गारंटी नहीं है। ये गवर्नमेंट के हाथ में है, अधिकारी के हाथ में है कि इसका शिविर का आयोजन फिर से होगा या नहीं होगा। ये फिर काम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इस पे भी कोई विचार अभी नहीं है। या कैंप अगर लगे तो फिर कब लगेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जो 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख का सर्वे यानी कि रजिस्ट्री फार्मर का काम जो चालू किया गया था, कैंप के माध्यम से, शिविर के माध्यम से पंचायत घूम करके सभी कर्मचारी अधिकारियों को काम करना था। लेकिन मैं अभी बता दूं कि खबरों के अनुसार, खबरों के मुताबिक अभी तक कि जब कर्मचारी और सीईओ खुद हड़ताल पर थे, धरने पर थे, तो काम कैसे हो चुका। क्योंकि सबसे पहले सीईओ हड़ताल पर गए। हड़ताल पर जाने के बाद जब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने आदेश दिया कि जिन सीईओ को काम करना है वो जल्द से जल्द अपने ड्यूटी पर वापस आ जाए, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनका नौकरी जा सकती है। और बहुत सारे ऐसे सीईओ थे जिनका रिकॉर्ड का चाबी और 4 पहिया वाहन उनसे वापस ले ली गई और वेतन रोकने का भी आदेश दे दिया गया था। लेकिन इस वजह से सभी सीईओ क्या किए, वापस अपने ड्यूटी पर आ चुके। लेकिन कुछ दिन के बाद आपको पता होगा, कल के या परसों के वीडियो में मैं आपको बताया हुआ है कि सीईओ के जाने के बाद अब क्या हो रहा है कि कर्मचारी आपका हड़ताल पर जा चुके हैं, धरने पर जा चुके हैं, स्ट्राइक पर उतर चुके हैं। तो जब कर्मचारी जो आपको गांव पंचायत घूम करके कैंप शिविर के माध्यम से आपका काम करने वाला व्यक्ति ही जब हड़ताल पर है, तो फिर 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में, अभी कल है आपका 15, आज है 14, तो 11 से 14 के बीच में एक अपडेट निकाला गया है कि इस अपडेट में 11 तारीख तक 40 लाख फार्मर आईडी बन चुका है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, आप लोग इस प्रश्न से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उसका खुद कर्मचारी वर्कर जो कर्मचारी है, जब ड्यूटी पर नहीं है, धरने पर है, हड़ताल पर है, स्ट्राइक कर रहा है, तो फिर ये कौन सा व्यक्ति है जो इतने 40 लाख फार्मर आईडी बना दिया। और फार्मर आईडी बनाने का प्रक्रिया वही है जिनके नाम पर जमाबंदी था। जब तक जमाबंदी यानी कि आपके नाम पर जमीन का रसीद नहीं है या जमीन नहीं है, तब तक आपका फार्मर आईडी नहीं बनेगा। और जब तक फार्मर आईडी नहीं बनेगा तब तक आपको कोई भी बेनिफिट्स लाभ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा। खास करके तो ये बात है कि जो आपको साल में 6,000 रुपया दी जाती थी, उस रुपए को बढ़ा करके 9,000 कर दिया गया है, यानी कि उसमें 3,000 की बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि अब 4 महीने पर आपको 3,000 रुपए दी जाएगी। 3 किस्तों में 3,000 करके आपको 9,000 रुपया दिया जाएगा। और फार्मर आईडी के सहायता के अनुसार आपको खाद, बीज, यूरिया, डीएपी जो भी लेना है, ये आपको कम सस्ते दामों पर दी जाएगी, राहत सरकारी रेटों पर दी जाएगी। या कोई भी वाहन खरीदते हैं, ट्रैक्टर, थ्रेसर या कटर मशीन या पंप सेट या मोटर लाइन का जो भी खेती कृषि योग्य अगर आप यंत्र खरीदते हैं, उस पर बेनिफिट्स दिया जाएगा।
लेकिन किसको दिया जाएगा? जिनके नाम पर जमाबंदी होगा, फार्मर आईडी होगा। तो फार्मर आईडी है ही नहीं, और गवर्नमेंट करिए कि 40 लाख फार्मर आईडी बन चुका है, लेकिन बिहार में कुल देखा जाए तो 14 करोड़ लगभग आबादी है। तो अगर 40 लाख अगर आप फार्मर आईडी बनवा भी देते हैं तो बिहार में आपको पता है कि 14 करोड़ लगभग जनसंख्या है। तो क्या 40 लाख फार्मर आईडी बनवाने से आपका काम हो जाएगा? यानी कि कहा जाए तो 100 में से 10 का काम हो चुका और 90 व्यक्तियों का काम नहीं हो पाया है। तो 90 व्यक्ति गरीबी रेखा में है, किसान कैटेगरी में है, तो क्या उनका हक नहीं है, उनका मतलब उत्तरदायित्व नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि किसान के दायरे में वो रह करके भी किसानों का लाभ नहीं ले सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ये सरकार का चूक है, कहीं ना कहीं सरकार का कमी है कि जिस पॉइंट को, जिस जड़ को सबसे पहले समाप्त करना चाहिए था, उस चीज को समाप्त न करके बेवजह समय समय पर 4-4 दिन का कैंप लगवा रही है, शिविर लगवा रही है, और गांव गांव पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर जिला में फार्मर आईडी बनवाने का समय देती है, और फार्मर आईडी नहीं बन पाता है, परेशान है लोग। लेकिन सदन में पक्ष विपक्ष के मतों में क्या चल रहा है? मुठभेड़ चल रहा है, बात पर रगड़ा रगड़ी चल रहा है, बहस चल रहा है कि जब तक ले जिस व्यक्तियों के नाम पर उसके बाप दादा का जमीन है, जब तक उसके नाम पर ट्रांसफर नहीं होगा तब तक उसको फायदा नहीं होगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो विपक्षों का कहना यह है, लेकिन पक्ष पर अभी जो सत्ता के अधिकारी हैं, वो सत्ता पर जो मंत्री अभी बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे जैसे सबसे पहले शुरू से अभी तक पीएम किसान योजना का पैसा दी जाते थे, फिर भी अभी भी दिया जाएगा। लेकिन आप जब खुद कंडीशन लगा दे रहे हैं कि जिनके नाम पर जमीन होगा, जमाबंदी होगा, उन्हीं को पैसा दिया जाएगा, तो फिर आप सदन में ये बात क्यों बोल रहे हैं कि पैसा सबको दिया जाएगा? कैसे दिया जाएगा? कंडीशन आप ही लगाते हैं, प्रश्न आप ही करते हैं, जवाब आप ही देते हैं, फंसाने का काम आप ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार गुमराह करके चाह रही है कि जनता को इस मुहिम से, इस योजना से, इस लाभ से धीरे धीरे क्या किया जाए? हटाया जाए। और हटाने के बाद कुछ लोग ऐसे बच जाएंगे जो खुद के नाम पर जमीन खरीदे होंगे, उनको फार्मर आईडी बनाया जाएगा। बाद बाकी जितने पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, बाप का संपत्ति है, वो वैसा ही रहेगा। उसका बेटा पोता केवल कृषि करेगा और कमाएगा, खाएगा, उसको कोई सरकारी लाभ, कोई सरकारी योजना नहीं मिलेगा। यही सरकार का मंशा है, समझ रहे कि नहीं? और कल है आपका लास्ट समय, तो क्या आप कल लास्ट समय में फार्मर आईडी बनवा लीजिएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपके नाम पर जमीन है ही नहीं, आपके बाप दादा के नाम पर जमीन है। और अभी अभी मुहिम कल या परसों के वीडियो में मैंने बताया कि पोर्टल पर काम करने के लिए बंटवारा को लेकर के, बंटवारा उत्तराधिकारी नामांतरण फॉर्म जो दिया गया है, उस फॉर्म में जब तक आप सभी भाई आपस में सहमति पत्र दायर नहीं करके बंटवारा शेड्यूल लगा करके नहीं दीजिएगा, तब तक सभी भाइयों के नाम पर जमाबंदी कायम नहीं होगा। और जब तक नहीं होगा तो सभी भाइयों का लाभ नहीं प्राप्त होगा। सभी लोग केवल अपना मेहनत कीजिए और खाइए, कमाइए, कोई सरकारी योजना आपको मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कठिनाई है जिसको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा गलती मानूंगा गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट को पहले सबसे पहले जड़ का काम करना चाहिए, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ है उसको समाप्त करना चाहिए। उसके बाद से आपको धीरे धीरे योजना निकालना चाहिए। योजना के प्रति आपको जो कार्ड बनवाना है, जो कागज बनवाना है, आप बनवाइए। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए था? दुरुस्त करना चाहिए था, कागजात को मतलब पावरफुल बनाना था। यानी कि बीमारी का जब तक जांच नहीं कीजिएगा तब तक आप किस एंगल से किस बीमारी का दवा दीजिएगा। तो सबसे पहले बॉडी का जांच किया जाता है, तब जाकर के दवा चलाया जाता है कि बुखार इतना है, दर्द इतना है, तो ये दवाई काम करेगा और ये दवाई काम नहीं करेगा। तो आप लोग बेमतलब के हवा में हवाबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, तो आप लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, समझ गए कि नहीं? फिर बीच में ये भी अपडेट आया था कि वंशावली के आधार पर बनाया जाएगा, बट अभी भी सदन से ये लेटर जारी नहीं हुआ है कि आपको वंशावली के आधार पर बनाया जाएगा। अभी भी जमीन ही मांगा जा रहा है, जमाबंदी ही मांगा जा रहा है। जिसका ऑनलाइन शो कर रहा है उसका बनेगा, जिसका ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है उसका नहीं बनेगा, क्योंकि लिस्ट में उसी व्यक्तियों का नाम आ रहा है जिन व्यक्तियों का दाखिल खारिज ऑनलाइन शो कर रहा है, और उसी का लिस्ट में अभी नाम आया है। मेरे पास कुछ ऐसा लिस्ट है जिसके अनुसार से हम लोग पढ़ करके समझ चुके हैं कि किस किस व्यक्तियों का नाम आ रहा है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो से कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई परेशानी है फार्मर आईडी को लेकर, बंटवारा को लेकर, परिमार्जन को लेकर या किसी अन्य तरीके से कोई भी परेशानी है तो आप मेरे कमेंट में जरूर प्रश्न कीजिएगा। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा और आपका मैं आभार व्यक्त करूंगा। और आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। हम दोनों मिल करके एक बवाल मचाएंगे, धमाल मचाएंगे। धन्यवाद।